इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड देखो, हमारे पास हम बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव है, अगर चार्ज एक्स गुड इवनिंग अगर चार्ज चार्ज जो है इलेक्ट्रिक चार्ज रेस्ट कंडीशन में होता है। एक बात तो क्लियर कर ले कि बनती कैसे है। चार्ज अगर रेस्ट कंडीशन में होता है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपने देखा था, चारों तरफ क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है ई। अगर चार्ज जो है कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है ना। करंट क्या है, चार्ज तो है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करता है। और अगर चार्ज एक्सेलरेटेड है, यानी इसकी स्पीड लगातार अगर इंक्रीज कर दी जाए या डिक्रीज कर दी जाए, एक्सेलरेटेड है कुल मिलाकर के, तो ये वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट करेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये चैप्टर कुछ इस तरह का है, थोड़ा अजीब सा लगेगा आपको। रट्टाफिकेशन ज़्यादा है, समझने का थोड़ा कम है, रटने का थोड़ा ज़्यादा है। तो उसमें क्या है कि लेकिन बहुत सारी बातें वही आएंगी जो हम पढ़ चुके हैं, वही हमारे काम की रहने वाली हैं। और जो क्वेश्चंस आते हैं 1 या 2 मार्क के, इस तरह के बोर्ड में क्वेश्चंस आते हैं। तो जब चार्ज एक्सेलरेटेड होता है, इसके पास एक्सेलरेशन होता है, तो वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट होती हैं। वेव का मतलब वही, पानी में कंकड़ मारते हैं, पानी में कंकड़ मारो, पत्थर मारो, इस तरह की आपको वो वेव्स हैं। मैं जो बोल रहा हूँ ये साउंड वेव है। रस्सी को झटका दो ऐसे, या ऐसे इधर से, है ना, तो इस तरह से। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो वेव, अब जैसे ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं जिनके लिए मीडियम की जरूरत नहीं है। देखो, आपने स्ट्रिंग वेव, तो स्ट्रिंग को झटका दिया, स्ट्रिंग के पार्टिकल्स ऐसे ऐसे हुए, तो दैट वाज मीडियम, स्ट्रिंग वाज मीडियम। मैं बोल रहा हूँ और बोलते समय जो यहाँ आसपास जो एटमॉस्फेयर है या एयर आप कह सकते हैं, उसमें कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन होता है। मॉलिक्यूल्स पास पास आते हैं, दूर दूर जाते हैं, तो साउंड वेव आगे जाती है। पार्टिकल्स ऐसे चेंज कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए, कि प्रोपोगेशन के लिए जरूरत ही नहीं है मीडियम की। तो स्पेस में भी, मतलब फ्री स्पेस जहाँ पर एयर नहीं है, वहाँ पर भी ये जो है मूव कर सकती है। तो कैसे भी जब ये मूव कर सकती है, तो आपकी जो रेडियो या आपकी टीवी वगैरह की, जितना भी आप मोबाइल, इन सब में कहाँ ज़रूरत पड़ रही है मीडियम की। दूर से सैटेलाइट से वेव्स आती हैं। तो ये थोड़ी बहुत बातें मैंने इसलिए बताई ताकि आपको ज़्यादा बुरा नहीं लगे है ना। इंट्रोडक्शन कुछ इस तरह का फोटो आप कह सकते हैं। चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। एक चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होते हुए मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है, एंड वाइस वर्सा, इसका उल्टा भी सही है। चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड से चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड भी पैदा होता है, विच गिव्स राइज ऑफ इनवर्स ट्रांसफर विच गिव्स ट्रांसवर्स वेव नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अगर इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड वाली एक वेव है, एक मैग्नेटिक फील्ड वाली वेव है। बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड की वेव ऐसे, अगर इस डायरेक्शन में ऐसे इस तरह का है, तो मैग्नेटिक फील्ड वाली वेव इस तरह से हॉरिजॉन्टल, परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर मूव कर रहे हैं। तो इन दोनों का जो मिक्सचर है एक तरह से, वो जो मिलता है, उसे आप क्या कह देते हैं, उसे आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। द टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ऑल्सो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगी। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कंसिस्ट, थ्योरेटिकल ज़्यादा है, और जो इसमें टर्म्स हैं मैथमेटिकल, उन पर हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देंगे, हल्का फुल्का देखेंगे, रिजल्ट पर हम ध्यान देंगे। दस द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कंसिस्ट ऑफ साइनोसोडली टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या होता है,
टाइम वेरिंग साइनोसोडली, साइनोसोडली तो है, ये क्या है, साइन वाला फंक्शन ही तो है। तो वेरिएबल या टाइम वेरिंग जो है, टाइम के साथ जो, अब टाइम के साथ रिलेशन है ना, तो दोनों इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड एक्टिंग एट राइट एंगल टू ईच अदर एज वेल एज राइट एंगल टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में ये दोनों इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक वेव्स होती हैं। हिस्ट्री पढ़ लो इसको। एंटीना एंड अर्थ वायर फॉर्म द टू प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर विच रेडिएट रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स। अच्छा, मान लिया these waves could receive a large distance by making use antenna earth system as detector। मतलब हम जो एंटीना यूज करते थे, आज भी बाइक बाइक क्या सॉरी कार में ऊपर एंटीना होता है छोटा सा, और जो पहले जब टीवी हुआ करते थे बहुत, उनके एंटीना वो एंटीने के साथ बहुत सारी किस्से कहानियां जुड़े हुए हैं। हम लोग है ना एंटीनों को ऐसे ऐसे करके, हाँ आ गया, एक नीचे रहता था, एक है ना, मतलब आवाज़ नहीं आती थी एंटीना छत पे, और टीवी वाले रूम से आवाज़ नहीं आती थी कि आया नहीं आया, तो एक बंदा और बाहर खड़ा होता था, 3 लोग चाहिए थे टीवी को ठीक करने के लिए, क्योंकि तेज हवा से एंटीना जो है वो ऐसे घूम, ये एंटीना ऐसे घूम गया भाई साहब, यूं तो चलेगा सिग्नल, तो वो ऐसे ऐसे कर करके हमें चेक करना पड़ता था। आज उसका काम डिश एंटीना करता है, एंटीना तो वो भी है। तो ये सब बातें हैं, ठीक है, पढ़ लेना। देखो आपने ये तो देखा है कि है ना, दो तरह के इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, तब जाके वेव बनेगी। तो वेव इक्वेशन, द वेव इक्वेशन फॉर लाइट प्रोपोगेटिंग एक्स डायरेक्शन है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड वाली वेव तो ये होगी। अब इसमें क्या है, अलग इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस टी टाइम पर इतना होगा, और उसकी टोटल वैल्यू होगी, और एक्स पर इतना होगा, ठीक है। तो और ये जो है, या तो आप इसको ऐसे कह सकते हैं, है ना, अगर ये एक्स डायरेक्शन है तो ये वाई इस तरह से, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं, किसी भी डायरेक्शन, मतलब डायरेक्शन तो प्रोपोगेशन की वो है ही है। अब साथ में क्या है कि ये, क्योंकि ये टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड भी बना सकता है, या ये कह लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ अगर टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज बी से डिनोट करेंगे, बी नॉट साइन टी माइनस एक्स अपॉन सी, ये टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है की इक्वेशंस है। ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर मूव करेंगे, जैसे कि आपने इस फोटो में देखा था, ठीक है। इसमें अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड बोर्ड वाले प्लेन में ये है, तो मैग्नेटिक फील्ड उसके प्लेन के परपेंडिकुलर है। डायरेक्शन तो दोनों की सेम ही है, ठीक है। तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आपको क्या मिलेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मिलेगा वैक्यूम में। फिर क्या हुआ, मैक्सवेल की एक डिस्प्लेसमेंट करंट है, वो है ना, वो अपन इधर भी देखेंगे। वैसे अपन ने हम लोगों ने एम्पियर लॉ देखा था, बता सकते हैं एम्पियर लॉ क्या था? यस सर। बताइए क्या था, इक्वेशन बता सकते हैं उसकी? हाँ सर बताइए, बी डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई। हाँ, बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई। म्यू नॉट समेशन आई, या फिर आई ले लो, चलो ये आपकी एम्पियर्स लॉ है। ये क्या बताता है जनरली, ये बताता है कि अगर करंट फ्लो कर रही है और उस करंट को हम किसी लूप में एनक्लोज कर दें, तो लूप के पॉइंट्स पर मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये एम्पियर लॉ आपका बताता है, ठीक है। अब ये बात क्लियर होगी। तो हमने क्या किया, हमने दो प्लेट ली ऐसी, और उनको बैटरी से जोड़ दिया। बेसिकली हमने बना दिया कैपेसिटर, ये बना दिया, और ये प्लेट्स हैं कैपेसिटर की, और इन प्लेट्स को कनेक्ट कर दिया हमने बैटरी से। और दोनों जो कैपेसिटर के बीच में हमने एक फ्री स्पेस है, कोई वायर तो है नहीं, उस फ्री स्पेस में हमने एक सर्कल टाइप और बना दिया, एक स्पेस और बना दिया अपनी तरफ से ऐसे ही। ये सरफेस है, क्या है, सरफेस।
अच्छा बैटरी है तो बैटरी से करंट तो जाएगी, तभी तो चार्ज होगा, या ये कह लो। और ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा प्लेट और ये नेगेटिव चार्ज हो जाएगी। ये तो बात में कोई दिक्कत ही नहीं आई थिंक, नहीं? क्या इस गैप के बीच में करंट फ्लो करेगी? क्या इस yes करेगी कैसे करेगी भाई? करंट के आएगी अरे नहीं नहीं, अरे 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 अभी रुक जाओ जरा, जो मैं धीरे धीरे बोल रहा हूँ ना समझिए इस बात को। क्या अगर अगर आप दो वायर छोड़ दें तोड़ दें तो क्या करंट जा सकती है क्या? नॉर्मल करंट जो आपने अभी तक पढ़ी है, नहीं ना? अरे वायर टूट गया तो करंट का फ्लो होना बंद हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो वही तो करंट हम पढ़ते आ रहे हैं अब तक जो पढ़ रहे थे। अब जो आप डिस्प्लेसमेंट करंट की बात कर रहे हैं वो थोड़ा अलग चीज है, उस पर हम पहुंचेंगे। अभी ये नॉर्मल सी बात समझो कि बीच में से यहाँ से करंट नहीं फ्लो कर रही है तो नहीं कर रही, ठीक है? तो फिर मैग्नेटिक, अब एक बात यह भी है, हमने जो सरफेस ली है यहाँ पर दो प्लेट्स के बीच में ऐसे है ना सर्कुलर, थोड़ा सा ऐसे ऐसी सरफेस के लिए हम यहाँ पर अगर किसी मैग्नेटिक नीडल को रखते हैं दोनों प्लेट्स के बीच में ऐसे, तो ये मैग्नेटिक नीडल जो है वो डिफ्लेक्ट होती है। प्रॉब्लम ये हुई, ये जो मैग्नेटिक नीडल जब हमने यहाँ रखते हैं तो वो डिफ्लेक्ट होती है। ये डिफ्लेक्ट क्यों हो रही है? मैग्नेटिक नीडल अगर डिफ्लेक्ट होती है तो उसके लिए क्या जरूरी है? वहां पर मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए ना, नहीं? मैग्नेटिक निडल के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा तो ही वो डिफ्लेक्ट होगी। तो यहां पर मैग्नेटिज्म कहां से आया? यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कहां से आया? बीच में या इस सरफेस में जहां हमने रखा वहां ये वाली करंट तो है नहीं, ये वाली करंट तो यहां से यहां तक ही है, हाँ कि ना? yes sir तब जब जब गैप में करंट नहीं है तो मैग्नेटिक फील्ड कहां से आ गया? ये प्रॉब्लम हमारे सामने आई। इसका मतलब इसके लिए यहां से यहां तक के लिए है ना, ये काफी सारी थ्योरी होती है, तो मैं आपको फोटो मैं आपको डाल दूंगा, आप उसको नोट कर लीजिएगा, मतलब नोट्स बना लीजिएगा चाहे, और अगर ये थ्योरी समझ में आ जाता है इसको देख लेना। तो जो इसका मतलब है हमारा एम्पियर फ्लो तो फेल हो गया, क्योंकि वो तो इस करंट के लिए, ये करंट फ्लो होती तो मैग्नेटिक फील्ड मिलता। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है लेकिन यहाँ से यहाँ तक करंट तो फ्लो हो ही नहीं रही है भाई साहब। बी डॉट डी एल इज नॉट इक्वल टू म्यू नॉट आई। मैं आपको मोटे तौर पर छोटी छोटी बातों को समझाना चाहता हूँ जिससे कि आपको समझ में आए। तो ये बात क्लियर होगी? yes इसका मतलब इस करंट के कारण वाला मैग्नेटिक फील्ड तो नहीं है, इस करंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता वो तो नहीं है यहाँ, कोई और है, कोई और है। कौन आ गया जी? कैसे आया? कौन आया और कैसे आया? अब जरा देखो, हुआ ये कि जब धीरे धीरे ये चार्ज होता गया तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आता गया, नेगेटिव चार्ज आता गया। अब ऐसे में आपको अच्छे से मालूम है कि हाई पोटेंशियल यानी पॉजिटिव चार्ज, लो पोटेंशियल यानी नेगेटिव नेगेटिव चार्ज। हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, होता है नहीं होता है? yes sir ये इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे जैसे यहाँ चार्ज बढ़ता गया वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता गया, क्योंकि दो प्लेट्स, दो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, दैट इज वेरिंग। वो चेंज हो रहा है, जैसे जैसे यहाँ पर चार्ज इंक्रीज होता जा रहा है वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करता जा रहा है। वो एक सोर्स हुआ, जबकि यहाँ पर इस करंट के कारण यहाँ पर बीच में कोई करंट फ्लो नहीं कर रही है गैप में, लेकिन मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट हुई है। इसका मतलब ये वाली करंट हमारे किसी काम की नहीं है, तो फिर कौन सी करंट काम की है? इसका मतलब लेकिन यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है, तो फिर कौन रेस्पॉन्सिबल हुआ? किसने बनाई? टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ने। जो कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके कारण यहाँ पर क्या बनी है? मैग्नेटिक फील्ड बन गया है। क्या मेरी बात समझ में आई? yes sir बस यही बात थी। और वो कितना हुआ? वो कैलकुलेशन के बाद में आया, बी
आज के आज ही पढ़ना, मैं इसे घर जा कर के आपको फोटो खींच के भेज दूंगा। इसको आज के आज ही पढ़ लेना, रीड कर लेना एटलीस्ट, तो आपको जो मैं बता रहा हूं वो क्लियर हो हो जाएगा। तो अब अब हो क्या रहा है, इस सरफेस में से इलेक्ट्रिक फ्लक्स, भाई ये दोनों के बीच में है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है जी, क्या होता है, किसी सरफेस में से नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो क्रॉस करती हैं। तो क्या हो रहा है, इन ये जो सरफेस हैं, दो कैपेसिटर की प्लेट्स हैं, उनके बीच में आपने जो कुछ एरिया लिया है उसमें से इलेक्ट्रिक लाइंस क्रॉस कर रही हैं। ये वाला फ्लक्स टाइम के साथ चेंज हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ चेंज हो रहा है। फ्लक्स क्या होता है, ई डॉट डी ए या ई डॉट ए, ई चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा। फ्लक्स के चेंज होने के कारण साथ में एक क्वांटिटी और आ गई, म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट भी यहाँ पर आया है। ये टोटली फ्लक्स में चेंज होने के कारण मैग्नेटिक फील्ड आया, ना कि इस करंट से आया। किससे आया, फ्लक्स में चेंज होने के कारण। फ्लक्स में चेंज क्यों हुआ, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस में से चेंज हो रहा है, इसलिए यहां पर मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट हुई। लॉजिक समझ में आया। तो मैंने यहां पर लिख रखा लेट बी, कैपिटल बी, ड्यू सम अदर सोर्स, वी नो देयर इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। जो मैंने आपको समझाया मैं उसे लैंग्वेज में बोल रहा हूं। सो द चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड गिवन बाय, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स को चेंज करेगा, फ्लक्स में चेंज होने के कारण आपको मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। वो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा जिसके कारण यहाँ पर वो बन रहा है, वो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा जिसके कारण यहाँ पर निडल डिफ्लेक्ट हो रही थी। क्या ये बातें समझ में आई सभी को, हाँ कि ना। इफ देयर एग्जिस्ट एन इलेक्ट्रिक करंट एज वेल एज इलेक्ट्रिक फील्ड, कहने का मतलब है यहाँ पर तो इलेक्ट्रिक करंट है ही है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी है। इसका मतलब ये है टोटल मैग्नेटिक फील्ड आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, बी डॉट डी एल, कायदे से तो क्या है आपके ये वाला भी काम में आएगा। तो ये हो गया म्यू नॉट आई, और ये टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हो रहा है इससे हो रहा है, और इस चेंज होते हुए फ्लक्स से भी हो रहा है। ठीक है जी। यहां यहां से क्या किया, यहां से क्या किया, म्यू नॉट को कॉमन लिया, अंदर आ गया आई प्लस एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी की, और यही चीज क्या बन गई आपकी, आई प्लस आई डी। इससे जो आप कह रहे थे ना, अभी अभी आपने कहा था डिस्प्लेसमेंट करंट, तो इस पोर्शन का नाम डिस्प्लेसमेंट करंट दिया गया आई बी। तो समझ में आई आपको मेरी बात। और इसको आई सी नाम दे दिया गया, कंडक्शन करंट। भाई चार्ज के मूव करने के कारण जो करंट फ्लो कर रही है सर्किट में वो है आई, आई सी। और ये है डिस्प्लेसमेंट करंट, जो डिस्प्लेसमेंट करंट, भाई ये बात तो तय है, कोई तो करंट है, कोई तो करंट है, बिना करंट के मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। हालांकि मान लिया जाए टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण या फ्लक्स में चेंज करने के कारण ही उसको एक नाम दे दिया गया डिस्प्लेसमेंट करंट, बस और कोई खास बात नहीं है। ठीक है, जो यहाँ पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट के बीच में हम ऐसा मान रहे हैं, और कोई, ठीक है।